हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्या करते हैं, जो कल हमने किया था उससे आगे चलते हैं, उसको वहीं से लिंक करते हुए। कल मैंने आपसे बात की थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की और इनर्शिया की। तो हमने कल डिस्कस किया था इनर्शिया क्या होता है, कि इनर्शिया इनर्ट होता है। इनर्शिया इज हैविंग थ्री पार्ट्स: इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अर्लियर आई टोल्ड यू गाइस दैट न्यूटन हैज गिवन थ्री लॉज। हमने फर्स्ट लॉ किया, आज हम करेंगे सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, अभी सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ जब हम आ रहे हैं तो उससे पहले हम छोटी सी एक बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? हम कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं, जो हम भागते हैं, दैट क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर गेनिंग मोमेंटम। ओके, आपने एक जंप लगानी है, लॉन्ग जंप लगानी है, तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा दूर से भाग के आते हो। भागने के बाद जहां स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से आप जंप लेते हो। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जहां से आपने जंप लगानी वहीं खड़े हुए और वहीं से जंप लगा दी। एक क्रिकेटर है, जब वो बॉलिंग करता है वो क्या करता है, वो दूर से भागकर आएगा, भागकर आता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्रीज का जंप लेता है एंड देन ही थ्रोज द बॉल। व्हाई इट इज सो? वो वहीं से ही बॉल क्यों नहीं थ्रो करता कि वहां से बॉल थ्रो करे और बॉल जो है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज दिस थिंग, व्हेन ही इज रनिंग and then he's throwing the ball with a jump, means he is getting momentum. Similarly, एक एथलीट है जो लॉन्ग जंप लगा रहा है या हाई जंप लगा रहा है, वो वहां से खड़े खड़े नहीं कूद रहा या वहीं से जंप नहीं लगा रहा। द रीजन, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड ही इज गेनिंग मोमेंटम। भाग के आ रहा है, एक स्पीड ले रहा है, एक वेलोसिटी है वो, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, देन ही जंप्स। ओके, तो इस चीज को जो हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं पी से। पी इज मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसमें आप दो चीजें गौर करिए, मैंने क्या क्या लिखा। एक लिखा मास, क्या यूनिट होते हैं इसके, किलोग्राम। एक लिखा मैंने वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो यहां में आपको क्या बताया कि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। तो यूनिट्स क्या आ गए, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। तो सिंपल सा सवाल है कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। स्टडी करने का एक छोटा सा रीजन है, यहां मास है, यहां वेलोसिटी है। आपसे एक क्वेश्चन है, आपने कभी एक चीज ऑब्जर्व की, एक ट्रक है, ट्रक एक पोजीशन पे खड़ा हुआ, लेट्स सपोज अचानक से बहुत मामूली सी वेलोसिटी से चल पड़े, उसके आगे खुदा न खास्ता कोई चीज हो, क्या होगा, दैट विल बी स्मैश्ड। ट्रक की स्पीड कुछ नहीं है, ट्रक इज हैविंग स्पीड, आई से ओनली 5 मीटर्स पर सेकेंड, लेट्स सपोज, विच इज नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं। बट इवन देन इट कैन डैमेज, ओके, द रिवर्स केस। एक बच्चा है जो बाइसिकल पर जा रहा है, वो बाइसिकल पर जा रहा है और हम कह रहे हैं कि वो क्या है, वो जा रहा है लेट्स सपोज 10 किलोमीटर पर आवर। वो किससे टकरा गया, क्या होगा, मामूली सी चोट लगेगी उसको, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर यही साइकिल वाला सिर्फ 5 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो और उसके आगे
कोई भी खड़ा हो, क्या होगा, मामले से थोड़ी सी खरोंच आएगी। लेकिन अगर वहीं पर ही एक ट्रक है और एक बाइसिकल है, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। वाई? वाई इट इज सो? The reason being, as I told you, that momentum of this truck is very high due to high mass. Momentum of this bicycle is too low due to less mass. तो क्या होगा, यहां पर डैमेज is huge, and in this case damage is very low, because the momentum is the product of mass and velocity. दोनों में से अगर एक चीज ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा हो गया। ट्रक का मास ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। तो बाइसिकल का मास कम है, मोमेंटम कम है। एक छोटा सा केस और डिस्कस करें। अगर वी फायर अ बुलेट इज हैविंग मास ऑफ सम ग्राम्स ओनली, लेट्स सपोज 10 grams, but it can kill. Why? Why a bullet having mass in grams only can kill a person? The reason is momentum. Because that bullet is traveling with a very, very, very high velocity. That's why it is penetrating through our body and damages a lot. Is it? So, what is it? This is called momentum. So, the momentum depends upon two things, the mass and the velocity. दोनों में से, because this is multiplication, दोनों में से अगर एक भी ज्यादा है तो मोमेंटम हाई है, इट कैन डैमेज। दोनों में से दोनों चीजें ही कम है अगर, तो क्या है, मोमेंटम कम है तो डैमेज नहीं हो रहा। इसके यूनिट्स मैंने आपको क्या बताए, इसके यूनिट्स आर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। अभी लेट्स सपोज देयर इज अ कार, उसकी बैटरी डाउन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कार को पुश करते हैं। जनरली आपने देखा है कि अगर बैटरी खराब है तो हम उसको पुश करके चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो रहा है, जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो थोड़ी देर में जाके उसका मोमेंटम बन रहा है और उसके बाद में सडनली वो चार्ज हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि उसमें 4-5 लोग पीछे लग जाए और सडनली धक्का मार दें उसको, कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट गेनिंग द मोमेंटम। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट if we are applying a force, we have to apply the force for the time, not suddenly. It means it depends upon time factor. There is a time factor. Then the force is applied. हमने फोर्स अप्लाई किया, सडन नहीं है, फोर्स अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बट विद द टाइम। सो फ्रॉम हियर वी आर डिस्कसिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is
proportional to the force applied. I correct is as unbalanced. Force. Okay. The rate of change of momentum is proportional to the force applied, and that the movement will be where that is in the direction of applied force. यहां पर एक चीज है दैट जब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां रेट ऑफ चेंज की बात आ गई, इट मींस वी आर डिस्कसिंग द टाइम फैक्टर. टाइम फैक्टर डिस्कस करना पड़ेगा हमें यहां पे. देन सो दिस इज मोमेंटम, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ. तो इसको हम थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं आप समझाने के लिए. इसको थोड़ा समझें आप. हमने कहा कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या कर रहा है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो अभी इस चीज को आप इस तरह से समझ कर देखिए. लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m moving in a direction of force applied with initial velocity u and its final velocity v. Okay, हमने क्या कहा, there is a body, is an object having mass m, the force is applied, it is moving with the initial velocity u and the final velocity v. So what is the initial momentum? Let's suppose we denote it as P1. क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था, मोमेंटम क्या होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. मास बॉडी का इट विल रिमेन सेम. इनिशियली पॉइंट ए पर बात करें, हमने कहा कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. पॉइंट ए पर भी उस बॉडी का मास तो एम ही था, पॉइंट बी पर भी मास तो एम ही रहेगा, लेकिन यहां पर उसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज यू थी इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज वी. सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज एम यू. व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, let's suppose denote as P2, that is m into v. हमने अभी क्या डिस्कस किया था, फोर्स के उसमें क्या बोला हमने न्यूटन सेकंड लॉ में, अनबैलेंस्ड फोर्स, बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहां पर क्या आएगा, अगर हम कहें तो फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स, ये क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इसका मतलब क्या हुआ, P2 माइनस P1. क्या मैं ठीक कह रहा हूं, P2 माइनस P1 क्या रेट ऑफ चेंज हुआ, नहीं, डिवाइडेड बाय द टाइम
for which it is applied. So here one term is missing, that is called, ये कब तक फोर्स अप्लाई किया? टाइम t. तो ये क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दैट इज नॉट इक्वल टू, वी से इट इज प्रोपोर्शनल टू. सो व्हाट इज force is, what is P2? Let's put this equation 1, this is equation 2. From equation 2 we can say this is mv. From equation 1 we can say this is mu upon t. मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं इसका हम, क्या बन जाएगा ये? m v minus u upon t. Just have a recall about equation of motions. वहां हमने क्या बात की थी, ध्यान करना, that v minus u is equal to at. याद आया? इक्वेशन नंबर 1. ओके, अभी इस इक्वेशन से अगर मैं आपको ड्राइव करूं, मैं ये बात करूं आपसे कि v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू a. एम आई राइट? नाउ पुट दिस वैल्यू हियर. क्या बनने वाला है? फोर्स is proportional to m. अब v माइनस यू अपॉन t क्या है ये? दिस इज a. सो हमने क्या कंक्लूड किया कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड एक्सेलरेशन. A body is accelerating in the direction of the force applied, having some mass. Okay? तो यहां पर अगर मैं इस साइन को क्लियर करना चाहता हूं प्रोपोर्शनैलिटी के, तो हम क्या कहेंगे? फोर्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज वी हैव देन, अगर हमें इसको इक्वल करना है तो हमें क्या करना है? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट्स के एम ए. के में बी एनीथिंग, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आ गया? दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? हम फोर्स के यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं. ओके, तो क्या बन जाएगा यहां से? फोर्स इज इक्वल टू, मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम्स. एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दिस थिंग, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड 1 न्यूटन. सो न्यूटन क्या है? न्यूटन आर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. तो इसको मैं अगर यहां पे लिखूं, फोर्स इज said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of having mass of 1 kilogram. So क्या हुआ कि फोर्स की यूनिट क्या हुए? These are called SI units. So this is how we can define 1 Newton. Okay, thank you.